हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, नए पॉडकास्ट के साथ और कुछ नया लेकर हम बहुत दिन बाद आए हैं। बिजी शेड्यूल की वजह से पॉडकास्ट हम अपलोड कर नहीं पाए। मैं आज एक खास व्यक्ति से आप लोगों को मिलवाऊंगी, जिसे आपने देखा तो बहुत बार है, बट एक अलग पहलू के साथ आज हम मिलने वाले हैं। वो पर्सन के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूँगी। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। ऐसी एक खास शख्सियत, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी हमराज गेस किया आप लोगों ने, अर्चना मिश्रा। हेलो। नमस्ते 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 मैम। अरे थोड़ा सा इज्जत दे दो थोड़ा सा। अब इतना बड़ा काम कर रहे हो तुम, तो थोड़ा बहुत तो चलता बनता है। बिकॉज अपने शहर में आई थिंक ये पहला पॉडकास्ट जो हो रहा है, मतलब पॉडकास्ट तुम कर रही हो, प्रोग्राम बहुत अमेजिंग कर रही हो। पहले तो तुम्हारी तारीफ के लायक हो तो ऑनलाइन बोलना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन तो बहुत बार बोल चुका। हाँ, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एक ऐसा ज़रिया है पॉडकास्ट, जिसके ज़रिए आप एक दूसरे को जान के उसकी चीज़ों से आप डेवलपमेंट सीख सकते हो। और पॉडकास्ट के सीट पे बैठना मजाक नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैठना वही बैठ सकता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लायक है। तो बहुत बड़ा आपने मुझे एक्चुअली मौका दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। नहीं ऐसे नहीं, मैं तुझे तू ही बोलूँगी। और टाइम निकल के, सबको पता है कि ये वाला जो टाइम है, जो जिस टाइम में हम शूट कर रहे हैं, क्लाइंट बहुत रहते हैं, रश रहता है। उस टाइम में तू आई है, टाइम से मतलब टाइम में से टाइम निकाल के, उसके लिए पहले तो मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी। और एक बात और कहनी है मुझे कि मेन रीज़न मुझे उसको बुलाने का क्या है, क्योंकि एक जो पहलू है हमें सबको पता है अर्चना मिश्रा के बारे में, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। और सब कुछ बता देंगे तो मेरा कुछ नहीं रहेगा। नहीं ऐसा नहीं, सब कुछ मतलब कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब मैं जब बाहर साथ में घूमती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ फील होती है हमेशा कि लोग ये कहते हैं कि वो त्या मॅमला ना, अर्चना मॅमला स्टेज त्या खाऊन घेतील, त्या मॅमला ना बोलवून घ्या, त्या कॉमेडी करून लोकांना हसून त्या खूप छान करतील, ऐसा मैं सुनती हूँ। तब मुझे एज अ फ्रेंड, या मैं बहुत मतलब दिन में से कम 7-8 घंटे हम साथ में रहते हैं या हमारी बातचीत होती है, तो मुझे ये लगता है कि किसी ने भी अगर स्टेज दिया है एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ ब्यूटिशियन, अगर तुझे जानना है उन लोगों को, तो उन्होंने ऐसा कहना चाहिए की त्यांचं काम खूप छान है, त्यांना स्टेजवर बोलवा। दैट्स वाई मैंने आज तुझे ये पॉडकास्ट में बुलाया है। थैंक यू सो मच, है ना, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे ये पता है कि काम बहुत अच्छा है, ठीक है, मजाक वगैरह वो ठीक है, वो उसकी जगह है, बट एक इमेज जो प्रॉपर होनी चाहिए मेकअप आर्टिस्ट की, वो भी इमेज बाहर आनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल सही है ना। तो मैं पहले ये चाहूँगी कि तेरी जर्नी पता चले लोगों को, कि शुरुआत कैसे की है और स्ट्रगल कैसे किया है। जर्नी का जहाँ तक सवाल है, स्कूल में थी ना तभी से मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इस फील्ड में, बहुत इंटरेस्ट था। और ये जो मैनिफेस्टेशन नाम का शब्द आजकल लोग बोलते ना, तो शायद से ये चीज़ पहले ही हो चुकी थी मेरे साथ। 9th-10th में थी ना, तो हमारे एरिया में एक बहुत सुंदर पंजाबी लेडी थी, और यार वो मेरा क्रश थी, बहुत सुंदर थी। उसको देख देख के ना, मैं जब मासिक साथ सैलून जाती थी ना, तो सिर्फ उनके पास बैठने के लिए जाती थी मैं। उनका बोलने का तरीका, उनका हेयर स्टाइल, उनकी खुशबू बहुत आकर्षित करती थी। तो एक हमेशा से उनके लिए बहुत आकर्षण रहा, और ऐसा लगता था कि मैंने भी इस फील्ड में आना चाहिए। पर मेरी माँ को ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। उसका कहना था कि अर्चु तू कुछ पढ़ लिख ले, डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा, लेक्चरर बन जा। बनने के लिए बहुत कुछ बन सकती थी मैं, पर क्या होता ना, उस टाइम में बहुत ज़्यादा जरिया नहीं था इन चीज़ों का, तो शायद या फिर लक में नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं कर पाई। हाँ। और आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद जैसे कि इच्छा थी पढ़ने की, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि जिससे मैं नहीं पढ़ पाई। मैं रीज़न प्रॉपर नहीं बता पाऊंगी, फिर से लक की बात थी, शायद वो नसीब में नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ पाई। क्या होता ना, मतलब लक को मानती है। एग्जैक्टली अर्चना, होता क्या है ना कि क्या होता कि मेरी मम्मी बड़ा सुंदर एक बात कहती कि किस्मत से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, है ना। तो शायद वो किस्मत में नहीं था, तो इसलिए वो मुझे कुछ जो मैंने चाहा वो नहीं मिला, पर भगवान ने जो चाहा वो जरूर मुझे मिला। अच्छी चीज़ है वो। तो स्टार्टिंग में जब मैं ससुराल में थी, तो प्रेगनेंसी के दौरान पूरा दिन बैठे रहना, कभी मैंने बैठ ही नहीं रही लाइफ में।
लाइक मैंने ज़िंदगी का एक भी समय बर्बाद नहीं किया है। ऐसे मुझे गिल्ट कभी नहीं हुआ कि मैंने यार इतना टाइम वेस्ट किया। इतना बड़ा कोरोना हुआ तो भी मैं टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। नहीं किया तो टाइम वेस्ट करने का एक वो रूल है ही नहीं मेरी लाइफ में कि टाइम वेस्ट करना। तो प्रेगनेंसी के दौरान पास में एक सैलून था, तो घर के लोगों को बहुत मनाया। वैसे पापा और मम्मी मतलब सास ससुर जी इतना रेडी नहीं थी चीज़ के लिए कि भाई क्यों करना आपको, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। तो मैंने उनको बहुत प्यार से मनाया कि भाई अच्छा होता है, ज़रूरी है। और उस चक्कर में मैंने सीख लिया प्रेगनेंसी में। पूरी प्रेगनेंसी आप यकीन नहीं करेंगे कि 9 महीने के आखिरी दिन तक मैंने सैलून गई। मुझे शौक था ना सीखने के लिए। हाँ, शौक था मुझे बहुत। और जैसे मैं बेबी मेरी हुई उसके बाद तीसरे महीने में ही मैंने अपने घर में मेरे बेडरूम से सैलून स्टार्ट किया। इट वाज पार्लर। वो तो मैंने देखा ब्यूटी है। पार्लर। हाँ, मैंने देखा है। सैलून नहीं था, इट वाज ब्यूटी पार्लर। एक घरेलू महिला कैसे रहती है। और बेडरूम में चेयर भी नहीं, बेड पे फेशियल करती थी। और मम्मी ने जो शादी में डाइनिंग टेबल दे रखा था, उसी डाइनिंग टेबल पे मैं बाकी चीज़ें रख के, एक ड्रेसिंग टेबल था उसमें सामान मान के, एक सेकेंड हैंड में मिरर और चेयर सिर्फ ले आई थी 800 रुपये में उस टाइम। मुझे वो याद है, एक सामने मिरर था, एक पीछे मिरर। यस, वो तो दूसरे वाले वो दूसरे वाला। हाँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे सेटअप स्टार्ट किया। और पहले से ही थोड़ी सी टॉकेटिव हूँ मैं, तो लोगों को हमेशा से एक आकर्षण मेरे लिए रहा ज़रूर है। इस बात में बहुत नसीब वाली हूँ मैं कि लोगों का प्यार बहुत मिलता है, मुझे बहुत प्यार मिलता है लोगों का। तो आसपास की महिलाएं मेरे पास आना, मुझसे बात करना, और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक थी। अच्छा उस टाइम में ठीक ठाक है या ब्यूटीफुल है, कमेंट करिए। जो भी है। तो पहले से लोगों में हमेशा से रहा कि यार ये गोरी है, थोड़ी सी बात कर लेती। तो औरतें मेरे पास आती थी सैलून में सॉरी ब्यूटी पार्लर में, सो कॉल्ड। और उस दौरान काम में भी बहुत ज़्यादा मुझे सब पागलपन था, जैसे आज भी है। तो हर चीज़ को ना बहुत जान लगा करती थी। एक आईब्रोज भी करती थी तो मुझे लगता था, मैंने ये नहीं चाहा था कि ये क्लाइंट मेरे पास रिपीट आए। मैंने ये चाहा था कि ये क्लाइंट बहुत अच्छा काम अच्छा करूँ मैं। उसमें मेरा ये नहीं कि भाई क्लाइंट वापस आए पर वो क्लाइंट वापस आता रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस समय में ऐसा सिचुएशन था कि घर में ससुर जी रहते थे। और हमारे समय ना, मतलब मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। वही पूछने वाली थी कि जो फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। मैं बताना चाहूँगी आपको। पहली बात तो जिस कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस कल्चर में ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। आई थिंक वो समय ऐसा था, बहुत सारे कल्चर्स में भी उस टाइम में नहीं चलता था। क्योंकि औरतों का काम करना, बोलते भी क्यों ही करना है, क्या ही करना। और वो बोलते थे ना ऐसे कोई वर्ड यूज करके कि इसका काम है, नाई का काम है, जो भी। तो उस चक्कर में नहीं, वो से ज्यादा ये था कि क्यों करना, आपको घर से बाहर क्यों जाना, ठीक है, घर से बाहर क्यों जाना है। और मेरे ससुर जी हम लोग सब साथ रहते थे, तो पापा जी घर में रहते थे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना बड़ा सर पे पल्ला, घूंघट, गोदी में आर्या, और ऐसे लिटरली साड़ी पे मैंने बहुत 4 साल सर पे पल्ला लेके काम किया है। और उसके बाद धीरे धीरे पल्ला हटते गया, सूट पे आए, सूट से ट्राउजर, जीन्स पे आई। और अभी बहुत ज़्यादा समय के साथ साथ चलती रही, कभी समय के खिलाफ नहीं गई। जो समय ने किया हमेशा उसके साथ चली। अच्छा, एक किस्सा तो बड़ा बहुत हंसी वाली है कि जब दादाजी को मालूम चला कि भाई मैं ऐसा काम कर रही हूँ, दादाजी ने मेरे हाथ से 4 साल 5 साल पानी नहीं पिया था। वो बोलते थे जैसे तुमने कहा कि अपना काम नहीं है, आप ये काम क्यों कर रहे हो, अपना काम नहीं है। तो फिर उनको मनाने के लिए मुझे बहुत समय लग गया। और एक दिन जब बहुत मिन्नतों से जब मेरे घर आया, वो बॉटल देखा, उस टाइम में क्रीम व्रीम, तो उनको हमने बताया कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, डॉक्टर जैसा काम करती हूँ और मेरे पास ये सामान है, हम लोग लगाने के लेते हैं, स्किन अच्छा करते। फिर थोड़ा सा सेटल हुए और तब जाके वो थोड़ा सा माने, फिर थोड़ा सा माहौल अच्छा हो गया। बस ऐसे तरह जब एंट्री हुई तेरी ब्यूटी इंडस्ट्री में, तब ऐसे था फैमिली से कि किसी ने टोका या फिर वो सिंदूर, वो सब टिपिकल या समाज के लोगों ने नाम रखना, ये सब चीजें फेस करनी पड़ी? बिल्कुल फेस किया है मैंने। मतलब मेरे पेरेंट्स की तरफ से होता है ना कि देखो इसकी लड़की ऐसे होती है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा था कि मेरे ही परिवार के कुछ लोग लिटरली मुझे बोलते हैं, आगे पार्लर वाली, इससे रेडी हो जाओ, इसका तो काम ही यही है। कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा कि मतलब वो बोलते थे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, मुंह है तो बोलेगा इंसान। बोलेगा। और उनकी जबान गया वो नहीं, बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ सकते। तो इन चीज़ों का भी बुरा माना ही नहीं मैंने, क्योंकि ठीक है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही थी।
तो करते रही। इस चीज़ में मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि प्रवीण ने मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए रोका टोका नहीं। उनका कभी भी नहीं था कि हाँ, सिर्फ उनका ये था तुम घर से बाहर सैलून मत खोलो, जो अभी इस बीच में मैंने किया है ना, तो वो उनका उस पे वही आने वाले हम लोग उस पे। यस कि अभी जो सैलून है, ब्यूटी पार्लर से सैलून पे आप कब शिफ्ट हुए, वो टॉपिक पे हमें बात करनी ही है अभी। ठीक है, तो ऐसा तो था। उसमें कैसे चैलेंजेस आए जब सैलून पे शिफ्ट हुए आप? भाई मैं तो बहुत ही अवचिंदी हूँ बहुत अवचिंदी हूँ मैं। मेरा पागलपन आप लोग मेरी माँ से या मेरे पति से पूछेगा, क्योंकि वो लोग जब प्रवीण ऑफिस जाते थे, जब मैं घर में सैलून जब था ना, तो घर में सैलून था, तो मेरा ना मन हमेशा से कि नहीं कोई बड़ा सैलून चाहिए। बड़ा सैलून तो नहीं हो पाता था क्योंकि कंडीशन वैसे नहीं थी, बच्चे भी छोटे थे। एक बात पूछनी है मुझे, बड़ा सैलून क्या है? मतलब बता रही हूँ मैं, वही बता रही हूँ, बड़ा सैलून बता रही हूँ। बड़ा सैलून जो आज है, जहाँ पे एक ही जगह पे सब काम नहीं होता है, घर में ही सैलून था। तो घर में सैलून होने से मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ा स्पेशियस, बड़ा सैलून मतलब अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो सर्विस लेने में, कि भाई किसी के सामने में आप ये काम करवाते उनको अनईजी नहीं लगना चाहिए। वो मेरे लिए बड़ा सैलून हुआ करता। उस समय बच्ची थी ना, थोड़ा सा नहीं ठीक है, अक्ल कम था उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो जैसे प्रवीण जाते थे तो मैं फर्नीचर वाले, हमारे एक इलेक्ट्रिशियन भी है, उनको फ़ोन करती थी। वो आती थी, कभी यहाँ से वहाँ मिरर रखती, कभी यहाँ से वहाँ मिरर रखती, लिटरली इस रूम से उस रूम। मैंने हर 6 महीने में रूम चेंज करती थी। प्रवीण आते, अरे इस रूम में पार्लर कब आ गया, इस रूम में पार्लर कब आ गया। मैंने खुद 2-3 बार किया है। तू इधर से इधर कब चली गई तू? तो एक बेचैनी सी होती थी, मतलब ये बेचैनी तब तक होती रही जब तक मैं सेटल नहीं हुई। एक शांति मन को नहीं मिलती, मुझे अधूरापन रहता था। रात क्या करूं, कैसे करूं, कैसे डेवलप कैसे करूं, लोगों को कैसे अच्छा लगे, क्योंकि लोग बहुत जज करते थे, बहुत जज करते थे। काम कितना भी अच्छा होने दो। मैं तो आप लोग को बताऊंगी एक चीज की, काम इंसान बाद में देखता है, पहले आता है ना तो आपका सेटअप देखता है। एग्जैक्टली हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका सेटअप देखता है। उस चक्कर में आज तक मैं सिर्फ यहीं पे हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ। नहीं तो आज मैं यस यहीं पे एग्जैक्टली एट द एज ऑफ दिस, और इतना एक्सपीरियंस बदर्शना, आज मैं यहीं पे हूँ, बोल सकती हूँ कि मैं जो स्ट्रगल किया इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ मैं। एग्जैक्टली डिजर्व तो बहुत करती है, वही समझ बताना चाह रही हूँ। कहीं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट आएगा कि लक, बैड लक या लोगों की सोच। नहीं, लक की बात कर, मैं कुछ नहीं, लक ही क्या सवाल है कि ऐसे भी है कि मैंने जितना नोटिस किया है कि बोलूं, हाँ सुनना चाहोगे? बिल्कुल सुनो फिर। अर्चना मिश्रा के पास कम इसमें काम हो जाता है, सस्ते में हो जाता है, उधारी में हो जाता है, या बहुत बार फ्री में हो जाता है। उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती तो मुझे लगता है कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने जितना नोटिस किया, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हूँ, तो लोग मेरे से कम कनेक्ट होते हैं, जबकि तेरे से ज्यादा लोग कनेक्ट। चलिए अग्री करती हूँ, लोग मुझसे कनेक्ट होने के बाद ना उनकी कनेक्टिविटी उतनी तक ही होती जब तक कि मैं पैसे ना लूँ। हाँ, मैं है ना, एग्जैक्टली वही लोगों का यही है तो कि बट टैलेंट ठीक है। आपने मुझे क्या कहना है कि तेरा काम देखा है उन्होंने, एटलीस्ट पब्लिसिटी कर दो, एटलीस्ट बताते नहीं है और एटलीस्ट पहुंचाओ कहीं तो वो आर्टिस्ट को कि एक मिले, कुछ मुकाम मिले, तो ये वर्ड बोलना ना पड़े कि मैं यहीं पर हूँ। हाँ, ये फील होता है। हाँ, मुझे वही हुआ ना कि मेरे साथ, कि मैं एक्चुअली बहुत, जितना मैंने हार्डवर्क किया ना, जितना मैंने खुद इस चीज़ के लिए समय दिया है, मतलब समय दिया है मैंने, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को जब जितना मैंने आरएचए मेकर्स को दिया है ना, तो आरएचए मेकर्स मेरा बच्चा है, उसको बढ़ाने के लिए मैंने समय दिया। आर्यश्रिया खुद बढ़ रहे हैं, आर्यश्रिया अपनी इतना खुद कैपेबल है कि वो खुद बढ़ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, बट आर्यश्री मेकओवर्स को मुझे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, पता है? लगी मेहनत मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। बट आज के जो टाइम चल रहा है हमारा, बहुत सारे सैलून्स हो गए हैं बड़े बड़े, तो तुझे क्या लगता है कि सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है? मैं सवाल का मतलब नहीं समझी प्रैक्टिकली। हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है आज के टाइम में बिगेस्ट चैलेंज क्या है? क्लाइंट को कॉन्स्टेंटली अपने पास टिका के रखना है ना, सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या माइंडसेट है क्लाइंट का कि क्यों ऐसे हो गए हैं? क्लाइंट को ना
ऑप्शंस बहुत जरिया, यस, भटकने की आदत हो गई है। ऑप्शंस पहले क्या अर्चना कि एक ही 2-4 सैलून थे अपने यहाँ अपने शहर में, उन्हीं का चलता था क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन नहीं था। अभी एक के बाद 2 घर छोड़ दो, तीसरा सैलून मिल जाता है। तो वो उनको सैलून नहीं, होम सर्विसेज बोलो या फिर छोटा सा एक जो भी बोलो। और जो पहले हमारे पार्लर्स चलते थे, अभी आजकल सैलून चलते हैं क्या उतने? नहीं, अभी यूनिसेक्स बहुत चलता है, यूनिसेक्स सैलून बहुत चलता है अभी वुमेन्स जो फीमेल सैलून होता है उसमें कम भीड़ रहती है एज कंपेरेटिव यूनिसेक्स, क्योंकि अभी फैमिली साथ साथ जाते हैं। उनको लगता है कि मैं मोर कंफर्टेबल हूँ, तुम यहाँ पे करवा लो सर्विस तो मैं भी करवा लूँ, समय बर्बाद नहीं होता है। तो एक हो चुका है कि ट्रेंड चल रहा है, तो दैट्स इट। ज़्यादा मैं कुछ भी इस पर क्या ही बोलूँ, ट्रेंड चल रहा है यूनिसेक्स सैलून का। और ठीक है, शायद हम फ्यूचर में हम भी करें जब हमारे पास इसको डेफिनेटली करना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो वो डूब जाओगे। और लर्निंग के लिए क्या बोलेगी कि कैसे लर्निंग भी सीखनी चाहिए या नहीं? लर्निंग तो भाई अपना स्ट्रगल हमें याद आता है, जो हमने लर्निंग की है आप लोग यकीन नहीं करेंगे। एक कहीं से गलती से नोट मिल जाता था, उस नोट्स को छाप के वो जब तक वो डिस्कलर नहीं हो तब तक हम लोग फॉरवर्ड करते थे, भाई मुझे ये मिला, तू देख ले, मुझे मिला। और उसी नोट्स पे स्टडी करके, कभी छोटी छोटी बुक्स पढ़ के या छोटे छोटे कोर्सेज करके बहुत हार्ड वर्क किया है बहुत। और वो आज तक मेरे पास नोट्स हैं। मेन तो ऐसे था कि 20 साल टाइम पे मिलता नहीं था कुछ, 20 साल पुराने नोट्स अब तक है मेरे पास। तो हाँ, स्कोप नहीं था उतना ज़्यादा, कोई किसी को बोलता नहीं, बताता नहीं कि अभी हम यहाँ सीख गए। हमारे टाइम पे गूगल नहीं था, बिल्कुल गूगल नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था ना, नहीं था। तो आजकल लोगों को कैसे ना बहुत आराम से सब कुछ मिल जाता है, सही है। ऐसी सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मुझे ये पूछना है कि सैलून इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे हैं तो गुरु या फिर हमारे मेंटोर कैसे चुनते हैं हम लोग? तू क्या देखती है एक आधे आर्टिस्ट को, अगर जब उनके पास हमें जाके कुछ सीखना है तब हम क्या सोच के काम देखते हैं उनका? पहला वक्त तो मैं देखती हूँ कि उनका जो फॉलोअर से ज़्यादा उनका एक स्वभाव दिखना पड़ता है कि भाई वो किस लेवल से सिखा रहा है। उनके जो डीप, जो उनके 1-2 रील में समझ में आता है कि वो कितना डीपली किसी चीज़ को सोच पाते हैं और कितना डीपली वो पढ़ा। देखिए क्या होता है ना, अब तो इतना देख भैया अर्चना, इतना एक्सपीरियंस तो हो गया कि हम अच्छे बुरे के पहचान कर चुके हैं, है ना। तो ये तो है कि भाई मेंटोर जो है उसके सिखाने में लालच नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, लालच नहीं होनी उसके सिखाने में कि भाई मैं फलाना कोर्स इतने बेच रही हूँ, मैं फलाना कोर्स इतने बेच रही हूँ। कोर्स मत बेचो, आप नॉलेज शेयर करो, आप कोर्स मत बेचो। आजकल हमें इतना देख के तो देखिए अर्चना, आजकल तो गुरु रहा भी नहीं कोई, है ना। बिजनेसमैन हो गए सबके सब, हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है। कोई ऐसा बंदा या ऐसे बंद, चाहे कोई भी हो, मैं किसी की, मैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जेन्यूनली जब गुरु पूर्णिमा होती है ना, तो मैं किसी को बोलती प्लीज़ मेरे पैर मत छू। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैंने आपको गुरु दक्षिणा मतलब बोलो तो वो अलग, मैं आपको गुरु ज्ञान दूंगी ना, तो ये सब चीज़ें चलता नहीं चलता है। और अगर आपने किसी को गुरु बना लिया और उसके बारे में क्षणिक इतना भी गलत बोल दिया ना, तो 100 गाय की हत्या करने का पाप आपको लगता है। कितनी बड़ी बात है। यस, एंड दिस इज ट्रू। अगर आप मुझे गुरु बोलते हो तो प्लीज़ ये पाप मत करो मेरे बारे में बुरा बोल के, क्योंकि नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए आप मुझे अपना फ्रेंड मानो, मेंटोर मानो, बट गुरु बोल के आप मेरी गुरु दक्षिणा के जगह आप मुझे मेरे बारे में बुरा बोलोगे। बोलता ही है जब हम अपने सगी बहन के बारे में, माँ के बारे में डिस्कस करते हैं बुरा। बात यहाँ पे सिर्फ तेरी नहीं करेंगे, नहीं मेरी मतलब, मैं मेरी बात नहीं, मैं व्यक्ति विशेष की, मैं मेरी मतलब एक कोई भी जिसे भी आप रिप्रेजेंट गुरु वर्ग को कर रही फिलहाल, कि अगर आप किसी गुरु को थोड़ा भी बुरा बोलते हो ना, अगर आपने गुरु मान लिया तो बस मान लिया, आप किसी रील में आगे हो, पैर छू रहे हो, तो वो अगर आपने मान लिया और आपने बोल दिया ना, तो फिर अगर वो गलत भी है तो उसको गलत मत बोलो, एक्सेप्ट करो, या फिर कि ये सोचो उनकी सिचुएशन तब क्या होगी। हाँ, ये भी सोच सकते हैं। यस, तो आप गुरु को कभी गलत मत बोलिए, क्योंकि गुरु के ज्ञान को अगर आप उस ज्ञान से इतना कमा रहे हो, उस ज्ञान से आपका घर चल रहा है, आपके बच्चों की परवरिश हो रही है, आपके सारे शौक मौज पूरे हो रहे हैं ना उस गुरु ज्ञान से, उस गुरु के बारे में अगर गलती से भी गलत बोलते हो तो 100 गाय की हत्या का पाप लगता है। सो प्लीज, यस, एंड दिस इज ट्रू, एकदम ट्रू। और एक है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारे फील्ड में
अभी तू तो वैसे भी ब्यूटिशियन भी है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो सारी सेक्शंस में या सारे इसमें तू माहिर है। सबसे फेमस तो तेरे हाथ की हेयर कट है, और साथ साथ में हेयर सर्विसेज तो है ही, मेकअप भी है, अब क्या बचा, सब कुछ तो है। नेल्स भी बहुत अच्छा करते तेरे लिए सारी छोड़ दिया, तो थैंक यू, कुछ तो छोड़ा मेरे लिए। वो चाहा तो वो भी कर लेगी, बट वो थोड़ा सा है इसलिए छोड़ रही बस है। इसके लिए प्यार है इसलिए छोड़ मैं दिया। छोड़ दिया। कोई और हो तो कब का सबसे नंबर 1 ड्रिपिंग आर्टिस्ट बन चुकी होती। नहीं, अभी भी बन सकती है, नहीं, कोई प्रॉब्लम अरे नहीं है। मुझे बनना ही नहीं ना, वो तो दोचे का काम है, देख लिया मैंने, 3-4 दिन पेशेंस मेरे पास नहीं होता ना। मैं मेहंदी पे लगा पाऊंगी किसी को, ना ही मैं कभी किसी को साड़ी पहना पाऊंगी, खुद की पहन लो, बड़ी बात है। एग्जैक्टली तो मुझे ना ये पूछना है, आजकल क्लास की जो लड़कियां हैं इधर उधर से जो घूमती है, यहाँ आएगी, यहाँ की बातें उधर करेगी, उधर की बातें उधर करेगी, उधर की उधर करेगी, तो इस एंगल को हमने मेंटली कैसे हैंडल करना चाहिए, या तू कैसे? बहुत इजी है, बहुत इजी हाँ। है। माँ बाप के संस्कार, नहीं वो तो हो नहीं, गए। नहीं, उनकी परवरिश रचना वैसी है कि उन्होंने वही देखा ना अपने घर में, अपने पेरेंट्स को, अपनी माओ को, अपने मासियों को, अपने चाचू यहाँ की वहाँ बात करते, वो जो उनकी फैमिली के फीमेल्स है ना, वो ऐसे बात करते, इसलिए वो ऐसे बात करते हैं। एग्जैक्टली इस बात को सोचना ही नहीं है। हमारे बच्चे देखना, तुम्हारे बच्चे, अब इनकी ही बेटी मैं ऐश्वर्या को कभी उठा के मुंह बात भी नहीं, सिर्फ स्माइल, हेलो मासी कैसे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। वो भी चाहे तो बहुत यहाँ की वहाँ, क्यों उसको संसार पता नहीं है, दुनिया पता नहीं है उसको, सारी दुनिया खबर रखती है। वो क्या होता है ना कि ये सब आर्टिस्ट के बारे में इसमें फिर क्या हो जाता है कि कहीं अपनी अपनी कुछ नहीं, ये होती है वो नहीं, चीजें। मुझे इतना समझ में आता है कि जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, तो उनको माफ कर देने में ज्यादा भला है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, इस लेवल की तो बातें मतलब नहीं होनी नहीं, चाहिए। मतलब मुझे Exactly. लगता है कि ना इन बच्चों से क्या ही मुंह लगाना भाई, बच्चे कितना भी करो तो। इस बारे में ना मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। मतलब मेरे को तो डायरेक्ट कॉल कर दिया था वो आर्टिस्ट ने, किसी मॉडल की बातें सुन के, अच्छा, और पता नहीं क्या क्या बोला था। तब से वो बात भी नहीं करती मेरे से, या मैं तारीफ, चलो ठीक है, मुझे तारीफ भी नहीं चाहिए, बात भी नहीं चाहिए, बट वो चीज मैं बहुत बार सुनती हूँ कि किसी और की चीजों के लेके नहीं आप कैसे बात ऐसा कर तो सकते हो। मुझ तक भी बहुत सारी बातें आती हैं, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं हाँ कि मुझे क्या बोलते हैं वो कि बीच में, तभी तो वो सब चीज़ें अभी 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 कम हो गई। नहीं, अर्चना, कुछ समय ये एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ मुझे बहुत सिखा, एक्सपीरियंस ने। 6-7 साल पहले ऐसे मेरे साथ होता था कि मैं उनकी झांसे में आ जाते थे, सो कॉल्ड मॉडल्स बोल के मैम 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 करते थे, फोटोग्राफर्स दीदी 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 करते थे, और फिर मैं उनकी बात सुन रही थी, अच्छा ऐसा क्या, हाँ क्या, मुझे मैं मार्केट तो घूमती थी, मार्केट तो वो लोग घूमते थे, फिर अगर मैंने उसमें सिर्फ हाँ भी बोल देती थी ना, अच्छा मतलब तो उसमें क्या जाके बोलते, वो बोलते वो थे, और वहां पे जाके बोलते कि अर्चना मैम ने ऐसे बोला है। तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं यार, फिर समझ में आ कि नहीं, इनके संस्कार ही ऐसे है, ये वो थाली में के बैंगन यहाँ से वहाँ लटकेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस संस्कार की बात सही है। और अभी ना एक बिगेस्ट चैलेंज है आज का, मतलब मैं जो फील करती हूँ, पता नहीं तू फील करती है या नहीं, लड़कियां क्लास तो लगा लेती है, एक तो कंप्लीट नहीं करेंगी, हमारी फीस नहीं देंगे, आधी अधूरे देंगे, ध्यान से नहीं सीखेंगे, और फिर दूसरी जगह जाके पता नहीं क्या बोलती है। तो तुझे ये एक्सपीरियंस आता है क्या अबाउट फीस, या आने के बाद बस उन्हीं के फैमिली का रोना रोना, असं झालं तसं झालं तसं झालं। जहाँ तक इशू है ना, मेरे साथ भी कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में आते थे, कुछ दिन क्लास किया, ऐसा नहीं कि सीखा नहीं, सीखा और चले गए, मुझे बाद में नो मैसेजेस नो कॉल्स। हाँ एग्जैक्टली, तुम कौन, मतलब, ऐसे पहचान भी नहीं। और आए दिन उनके मैं भी रील्स देखती हूँ ना, भले उन्होंने सलोन के काम नहीं करे, पर बाकी चीज़ें मैं भी उनके देखती हूँ रील्स वगैरह, पर मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर मेरा डुबाएंगे ना अर्चना, तो बहुत ज़्यादा उनका डूब जाएगा। सही मेरे है, मेहनत के थे ना, हर किसी के मेहनत के, मेरी अगर मतलब मेरी नहीं, उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो होता है, कर्म होता है घूम ना। के आता है, कर्म पलटता है। मैं बिलीव करती हूँ नसीब पे, और मैं बिलीव करती हूँ कर्मों पे, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल ज़रूर मिलता है। भागवत गीता ऐसे नहीं बोलता है, कुछ तो चीज़ें हैं, गुड़ रहस्य हैं, हाँ। जो हमें
जब होता है तब समझ में होता है। सही है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा इस बात का लोड एक्चुअली नहीं लेती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का लोड लेती थी, इस चक्कर में मुझे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। मतलब मेरा इसमें बहुत पैनिक हो जाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे गुस्से से ज़्यादा टेंशन आता, मेरा ना हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाता था बढ़ भाई जाते थे। कि क्या चल रहा है, मुझे मेरे ही पैसे नहीं मिल रहे या फिर मेरे बारे में, अच्छा मुझसे पैसे छोड़ के सीख के मेरे बारे में जब सुनने को मिलता मुझे बहुत बुरा लगता था। और ऐसी ऐसी बातें कि घिन वाली घिन बात है, वाली, क्या हाँ। ये क्यों। सही है। फिर सही है। मुझे ना मैं बहुत ज़्यादा मेंटली बीमार रहने लगी है, मतलब डिप्रेशन एक टाइप होता है, एक स्टेज आता है। अच्छा, डिप्रेशन नाम का जहाँ शब्द है ना, हर किसी की लाइफ में आता है, आता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे और अलग समय पे आता है, बट आता ज़रूर है, बस उसमें से ओवरकम करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। अब मैंने ज़िंदगी को इतना आसानी से लेने शुरू किया ना कि अगर मैं उस चीज़ों पे अटके रहती हूँ तो आज तक आरिश मेकर्स यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के ताने सुने हैं। अच्छा, गनीमत तो ये है, इतने इतने से मतलब पैदा बच्चे, इतने से बच्चे होते हैं, कंपेयर करते हैं अपने को। अरे नहीं, जो बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि भाई किसके बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो आप, तेरा बाप है भैया बैठा हुआ, 10 बार सोच के बात किया कर। सही है, सोचना चाहिए। पर ठीक है, एटलीस्ट रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, आप न्यूट्रल रहो, आपसे नहीं जब कि ठीक है। पर मैं तो आखिर में फिर से वापस संस्कार की बात उनके में, अच्छा आज भी हम जाते हैं कहीं, हमारे मेंटोर दिख जाओ, हमारे गुरु दिख जाओ, हम आज भी उनसे दिल से जेन्युइनली, चाहे वो हमसे छोटे क्यों और ना, हम लोग ऐसे सर्टिफिकेट भी लगाते हैं। मुझे वो एक चीज बोलनी है। अच्छा, कि हाँ। क्लास करती है लड़कियां और सर्टिफिकेट दिखाने में उनको शर्म आती है। हाँ, कि तो ये चीजें क्या है। शर्म आती है क्योंकि वो अपने आप को अपना उनका बहुत समझते शायद से। उनको ऐसे ही क्यों अट्रैक्शन है, मुंबई पुणे का आर्टिस्ट, मुंबई का आर्टिस्ट, दिल्ली का आर्टिस्ट, तो शायद कहीं हम कम पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं बोलूँगी फिर। क्यों नहीं। हम औरंगाबाद रह रहे, ये हमारी कमी है। हाँ, बस वही, हम मतलब हमने सिटी छोड़ देना चाहिए। छोड़ना चाहिए। चलते हैं तो नहीं, मुझे क्या बोलना है, जो लड़कियां सर्टिफिकेट दिखाने में शर्माती है लोकल आर्टिस्ट के, कल जाके वो एकेडमी खोलेंगी, खोलेंगे ना, तो फिर वो भी औरंगाबाद छोड़ के जाएंगे, उनके साथ वही होगा, सेम चीज होंगी। हाँ, होगी, डेफिनेटली होगी, होगा ही होगा। पॉइंट टू बी नोटेड होगा, जितने भी नई आर्टिस्ट आने वाली है। अच्छा, कुछ लोग इस पे क्या बोलेंगे पता है क्या, मतलब आपने भी कभी किसी के साथ किया कि जो आपके साथ हो रहा है? नहीं, आगे बताती हूँ मैं। तो मैं बताती हूँ भैया, शुरुआत कहीं ना कहीं तो होती है ना, पहले अंडा है मुर्गी में से सवाल का तुम्हारे पास जवाब है क्या? हमसे शुरुआत हुई है, अब वो लोग कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है इन चीज़ों का। हमने कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हमने कभी किसी को अनादर नहीं किया, ना ही हमने कभी मैं को बुरा बोला है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अर्चना लोकल में जितने क्लास किए हैं वो क्लासेस के गुरु के पाँव भी छुए हैं और बकायदा उनके फोटो के साथ सर्टिफिकेट्स पार्लर में लगाए हैं। यस, तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती कि मतलब हमारा कंपैरिजन छोड़ दो, यहाँ बात हमारी कंपैरिजन की हो ही नहीं रही है। हमने जो स्ट्रगल किया है, हमने जो अचीवमेंट ली है, या हमने जो मतलब अच्छा अर्चना, व्हाट इज सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट क्यों लगाते हैं? दिखाने के लिए हमने सीखा है। शायद इस जगह मैं कुछ और बोलना चाहूँगी। जी बोलिए। पक्का। दिखाने के लिए एकदम सही है, बट वो खुद भी स्ट्रगल याद करने के लिए कि हम जब वहाँ तक गए थे ना तो हमने कितने पैसे खर्च किए, कितना समय दिया है वहाँ पे। जब आंखों के सामने वो आता है ना अर्चना, Exactly. तो लिटरली वापस से तेज जगता, नहीं भाई मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, नहीं भाई मैंने ये इसके पीछे इतना ज़्यादा जान डाला है। सर्टिफिकेट आपके स्ट्रगल को याद दिलाता है, वो लोगों के लिए नहीं, वो खुद के लिए होता है। जब हम एंट्री करते हैं सैलून में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने किया है, किसी और ने ऐसे पैसे देके मुझे नहीं दिए सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैंने पैसे दिए हैं। एग्जैक्ट तो वो सर्टिफिकेट होता है, खुद को प्राउड फील कराने का मोमेंट होता है। 1 साल कहीं कोर्स करने के बाद आपने अपने बच्चे को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, उसको बुखार में तड़पता छोड़ा, सास की बात सुनी, पति के ताने सुने, आजू बाजू की औरतों की बातें सुनी, और तब जाके जब आप एक सैलून खोल रहे हो ना, तो वो 1 साल का जर्नी आपको उस सर्टिफिकेट में दिखना चाहिए कि भाई 1 साल, तब जाके वो झुकता है इंसान, और झुकने के बाद इंसान आगे बढ़ता है। किसी भी इंसान, अच्छी बात एग्जैक्टली वही कहना है मुझे कि झुकना क्यों कैसे झुकना सीखेंगे बच्चे? बताओ मैं, हाँ, बच्चे झुकना कैसे सीखेंगे? मैं बताती हूँ झुकना कैसे सीखेंगे। अगर ये बात आपने गौर कर लिया ना, क्योंकि ना मैं मेरा एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊंगी, तेरी बात काटती हूँ मैं। जरूर। मेरे पास ना पिछले साल एक 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके एक लड़की आई थी, और उसके पापा है ना
रिपोर्टर है अच्छा। पेपर में। और 4 महीने वो लड़की ने कोर्स किया मेरे पास, एक एडवांस इंस्टॉलमेंट वाला थोड़ा अमाउंट दिया उसने, और मैंने उसको मेरी बेटी जैसा रखा। इवन अगर हमें लेट होता था ना तो मेरे घर लेके जाती थी मैं। बाकी सारी चीज़ें हम करते ही हैं, मैं खाना वाना ऐसा नहीं बोलूँगी, बट ऑब्वियस है कि इंसान बोल के हम वो करते ही है। दिखाया नहीं जाता है। हाँ, दिखाया नहीं जाता। तो और एक दिन अचानक वो आई उसके पापा के साथ, जबकि मैं नहीं थी सलून में, और उसका डमी स्टँड लेकर गई और मुझे झूठ बोलती आहे वो की मॅम आमच्या घरी माझ्या बहिणी आल्या आहेत आणि त्यांना मला दाखवायचं आहे की मी किती शिकले। तभी मैंने उसकी बात कैच कर ली थी कि मैंने उसको तभी बोला था कि तू क्लास छोड़ती है इसका। हाँ, ये बताने का रीज़न ये है कि मम्मी पापा अपने बच्चों को झूठ बोलने सिखा रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे आज तक वो बात ही क्लियर नहीं हुई कि रीज़न क्या था। क्लास ज्वाइन करना था तब पापा आए साथ में, मैं इसके पीछे छोड़ना था तब वो मुझे बता सकते हैं ना क्यों छोड़ रहे हैं। इसके पीछे बताती हूँ। इसके पीछे रीज़न ये था अर्चना कि जब बहुत मेहनत से इंसान पैसे कमाता है ना और वो कहीं डालता है ना तो उसकी बहुत कदर होती है, ठीक है। और उस पैसे में उनका या तो उनके पास पैसा इजीली अवेलेबल था या उनकी बेटी एक्स्ट्रा लाडली थी जिनको वो हर चीज़ें देना चाहते, जो कि हम गलत करते हम पेरेंट्स, है ना। तो हर चीज़ सामने वाले का रिस्पेक्ट नहीं होता है क्या? बच्चों का देखो अर्चना, अपने पे लेने से ज़्यादा अलग से सोचते हैं कि बच्चों का हम भी माँ पापा हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, तो बच्चों की हर जिद एक हद तक माननी चाहिए। ये मैं तो कोई मानती नहीं थी। मेरा तो ऐसा है कि मेरा अगर कंडीशन तो सुनेगी, मेरे बच्चे और मेरी बेटी अगर उनके टीचर्स के बारे में या उनके कोई भी मेंटर के बारे में मुझे अगर कुछ आके बताते हैं तो मैं बिल्कुल सुनती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए आपके पेरेंट्स की जो शिक्षा थी या फिर उनका जो था ना परवरिश, वो आप तक गया है और आप उन तक दे रहे हो। तो ये खानदानी जड़ है ना, आप भूल जाओ, सब चीज का एक ही जड़ है, परवरिश। आप टेंशन ही लेना बंद कर दो। नहीं, टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोगों ने एकेडमीज कैसे चलानी चाहिए, रन कैसे करनी चाहिए। अगर ऐसे ही बच्चे मतलब माँ बाप आएंगे ज्वाइन करते टाइम और फिर एक दिन लेके चल जाएंगे, फिर हमसे बात भी नहीं करेंगे, ये क्या तरीका है? एक चीज और बताते हैं आपको, हाँ, कि ऐसा पता है आपके साथ क्यों होता है या फिर मेरे साथ या जिनके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि ना हमेशा याद रखिएगा, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, है ना, और अपने जैसे बहुत कम लोग हैं। दूसरे चोर की तलाश कर ली उन्होंने। तो वो जो होते हैं ना वहीं पे जाते आकर्षित हो जो उनके ऐसा होता है। एग्जैक्टली। हमारे तक इस पृथ्वी पे हमसे आकर्षित होने वाले हम जैसे ही होते हैं। एग्जैक्टली। और जो निगेटिव एनर्जी वो निकल जाती है हमारे आजू बाजू से। तो आपको इस बात के हैप्पी होना चाहिए कि ठीक है, चल भाई तू मेरे से थी नहीं, तुझे वो सीखना ही नहीं है। और दूसरी बात, जो मेरा है वो जाता नहीं और जो जाता है वो मेरा नहीं। अब थोड़ा ना हम ये बात करते हैं कि मेकअप को कौन से एंगल से देखती है तू? ओके। और कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है मेकअप में? मेकअप कॉन्फिडेंस है यार, है ना? किसका, खुद का या खुद का? मेकअप कर ले, बाकी कुछ मत करो। अच्छा, बताती हूँ तुमको एक किस्सा, बड़ा अच्छा किस्सा है कि क्यों ज़रूरी है मेकअप करना, क्यों ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है खुद को तैयार रखना। मुझे बताओ कि इंसान ज़िंदा रहना चाहता है, हर इंसान, ठीक है। और आजकल लोग बोलते हैं कि सोच से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, पॉजिटिव सोच से आप ज़िंदा रहते हो, राइट। बहुत कितनी भी बीमारी हो आप बोलो आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, तो अपने आप ज़िंदा रहते हो, राइट। अभी वो बोलने के लिए हम दिखने चाहिए वैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, है ना, दिखने तो चाहिए ना। आप सड़ा सा मुंह लेके मिरर में खड़े, भैया तुम्हारा मुंह आपके बाल ऐसे उल जलूल से, आपकी भौएं हैं इतनी बड़ी बड़ी सी, आपका पूरा फेस पे ब्लैक वगैरह, वाइट और ब्लैक, आप खुद को ही सुंदर नहीं देख पा रहे हो तो आप बोलोगे कि अंदर मन से वो बात ही नहीं निकलेगी ना। तो जब तक आप खुद को सुंदर नहीं पाओगे आप बोल नहीं पाओगे, असलियत एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और सुंदरता, सच बात है, सिर्फ एक बच्चा ही सुंदर होता है। जैसे वो एडल्सन एज में आता है, जैसे जैसे वो टीन एज से आते आते जब वो मैच्योर एज में आता है ना, अपने आप स्किन अपना साथ छोड़ने लगती है। और रियलिटी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो भगवान ने हमें
शक्ल भी दी है, अकल भी अकल दी भी है। दी है। तो उस अकल का इस्तेमाल करके हाथों से प्रोडक्ट्स अप्लाई करके खुद को रेडी करो। सही। सुंदर होने के बाद हम मिरर में देखते हैं तो अपने आप एक एनर्जी आ जाती है और इंसान जीने लगता है, चाहने लगता है खुद को। और ये यकीन मानिए, आज के डेट में इंसान को हेल्दी हैप्पी रखने का बहुत बड़ा योगदान ब्यूटी इंडस्ट्री का है। यस। दिस इज ट्रू। आसपास के औरतों को जब सुंदर देखते हैं ना, तो हर को देख के, ओ माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल है, उसके हैप्पी हार्मोन्स हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। सही है। राइट, सही है। तो उस चीज़ के लिए देखिए हम कितना काम कर रहे हैं भैया, हम तो समाज सेवक बन गए। हम समाज सेवक हैं। और हम एक वाकया बताती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले की सवाल है। मैं कभी घर पे रहती नहीं, कभी भी घर पर नहीं रहती हूँ। और उस दिन मुझे पहली बार फिर से एहसास हुआ कि यार मैंने बड़ी गलती कर दी। तो 4-4:30 बजे सैलून से, मैं क्योंकि 15-20 दिन से कंटिन्यू काम कर रही थी, तो एक ब्रेक मिला मुझे। मैंने कहा चलो घर जाते, प्रवीण घर पे थे। मैं कहा यार बहुत दिन से बच्चों को शाम को कुछ नाश्ता नहीं बनाया और इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं बस घर गई, पूरा सामान फेंका, बाल बाल ऐसे ऊपर से बना लिया और ऐसे घर का कपड़ा पहन के, घर का कपड़ा पहन के ऐसे बैठ गई। मैं पूरा मेकअप वेकअप निकाल के बैठ गई और पानी वानी पीना शुरू किया अपना। एक अचानक डोर बजा, तो एक लड़की थी, मुझे बोलती काकू इकडे वर खाली, घर खाली है का? बोली तुझे तो पानी भी नहीं मिलेगा, घर भी नहीं मिलेगा, निकल यहाँ से। काकू बोला तूने मुझे? बोला मुझे। हाँ भाई, मैं तो काकू की एज की हूँ, उसमें कुछ बट एक होता है ना कि आप प्रेजेंट कैसे होते, उससे आप बुलाए जाते। वो मुझे मैम भी बोल सकती थी, पर मैं मैम लगी नहीं थी, मैं काकू भाई लग रही थी। एग्जैक्टली, है ना। तो मुझे फिर बाद में मालूम चला कि वो लड़कियां तो मेरे सैलून भी आती है, वो तो मुझे पहचान नहीं पाई। मैं बोली प्रेजेंटेशन मैटर्स। आप घर में भी रहो तो टकाटक रहो, है ना। तो ताकि आपके काम वाली मौसी भी देख के आपके पोछे मारते हैं, बड़ी सुंदर की मौसी ताई। और आजकल जो लेडीज मेकअप के बारे में क्या गलतियां करते हैं, क्या सोचते हैं, जो घर नॉलेज नहीं ना उनको, नॉलेज नहीं उनको। आज उनको पता ही नहीं, सैलून दुकान से जाते हैं, जो थोड़ा बहुत उनको ज्ञान होता है खत्म हो गया। मेकअप के बारे में आजकल क्या गलतियां करते हैं लेडीज और क्या सोचते हैं? नीम हकीम खतरा है जान। प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो वो अपना गलत यूट्यूब से या किसी फ्रेंड के बोलने से, या किसी ने, अच्छा तुम्हारा मेरा कॉम्प्लेक्शन अलग है, भले ही सेम कॉम्प्लेक्शन होगा लेकिन हमारा अंडरटोन अलग है। तो हमारा अंडरटोन अलग होने के कारण हम दोनों अलग अलग फाउंडेशन शेयर करेंगे। बट क्या होगा, मैंने तुझसे पूछा भाई अर्चना तुमने कौन सा फाउंडेशन, बड़ी सुंदर लग रही हो, तुमने मुझे बता दिया, और मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूं कि तुमने कहाँ से लिया। हम ज़्यादा शाना बन के क्या करते हैं, जाते हैं और दुकान से ले लेते हैं। अब वो लगाने के बाद मैं छोटा लगने लगूंगी क्योंकि वो मेरे शेड का नहीं है ना। उसके बाद हमें स्किन केयर पता नहीं, हमारे स्किन पे इतने बड़े बड़े पपौधरे हो रखे हैं, स्किन फट रही है, इतने बड़े बड़े ब्लैक हेड्स है, उसके ऊपर मेकअप कैसे सूट करेगा? सही। क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ जो आपको एक फ्लॉलेस स्किन के साथ ज़्यादा अच्छे से सूट करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। नॉलेज शेयर करना चाहिए एक दूसरे को। अभी ऐसा है कि आपको बहुत फ्री की नॉलेजेस मिल रही है, तो प्लीज़ आप वो भी चेक कर सकते हो, जा सकते हो, बट सही जगह पे। आपको गलत इन्फॉर्मेशन अगर कहीं मिल गया ना, तो वाकई वो चीज़ गलत होती है। तो अच्छे से नॉलेज लीजिए, स्किन केयर कीजिए, फिर मेकअप कीजिए। एक बहुत अच्छी बात बोली तूने कि सही जगह पे जाकर नॉलेज चेक करो। मैं ना बहुत सारी ऐसे रील्स देखती हूँ कि कुछ रॉन्ग नॉलेज दिए वाला होता है और उस पे नीचे आके ना वाह वेरी गुड वेरी नाइस ऐसे कमेंट होते हैं, तो वो कैसे लेना चाहिए? क्या होता है, जज कैसे करेंगे सही या गलत? सही या गलत जज कैसे करें? आप उस बंदे के प्रोफाइल के आखिर तक जाइए। और एक में वाह सही गलत नहीं, क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पे दिखाई वाली हर बात सही नहीं होती है। Exactly. बिल्कुल ये बहुत बड़ा मैसेज है सबको। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि बट हम लोग इसलिए भी शायद उनके सो कॉल्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम चीज़ सब सही दिखाते हैं। क्योंकि हमने कभी भी फिल्टर मार के कोई भी चीज़, अब मैं किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगी, बट है अपने देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट है। मैं इस बीच में बहुत गौर से जब उनके चेक कर रही हूँ ना, तो लिटरली फिल्टर लगा के उन्होंने मेकअप किया है, लिटरली फिल्टर लगा के। अच्छा, हम नहीं भी लगाते, हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, हमारा काम ही इतना फ्लॉलेस है, हमारे यहाँ के लोग फिर भी बोलते हैं कि इन्होंने फिल्टर लगाया, क्योंकि ना उनका हमारी वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली, वैल्यू नहीं है और कदर नहीं है हमारी सिटी के, इसलिए, या फिर पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम होगा। तो वो कमेंट को कैसे लेना? छोड़ देना,
नहीं, बट लोग लोग तो रॉन्ग को प्रमोट कर रहे हैं ना। मतलब प्रमोट कर रही है, देखो भाई वापस से किस्मत की बात होती है। रॉन्ग चीजें प्रमोट कर रहे नहीं, हो। क्या होता है ना, अंधे गांव में कान्हा राजा होता है। मुझे एक वो भी एक सवाल पूछना है कि इन्फ्लुएंसर के पास, जो लॉकडाउन में इन्फ्लुएंसर मेकअप आर्टिस्ट बने हैं, उनके पास लाइन लगी है स्टूडेंट्स लोगों की, और वहाँ जाके क्या सीख के आते हैं? दिखावा, उनकी गाड़ी, उनकी ड्रेसिंग सेंस, और पता नहीं तामझाम सारा वो सब। और उनको लगता है कि यहाँ आने के बाद या जहाँ पे भी, जहाँ के भी वो होंगे, वहाँ तुरंत उनको ये सब करेंगे तो क्लाइंट मिलेंगे। तो क्लाइंट ऐसे मिलते हैं क्या? सिर्फ दिखावे से क्लाइंट मिलते हैं? शुरुआत में मिलते हैं। दिखावे से क्लाइंट? क्या दिखावा? कपड़े खुद के? दिखावे से ही दुनिया चलती है आज के डेट में, लेकिन वो दिखावा सिर्फ 102 बार का। जब असली समझ में आती तो इंसान दिखावे से हट के रियलिटी की तरफ टर्न होता है उससे। इसलिए पेशेंस रखना पहली बात तो। घूम के क्लाइंट आते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे ही होते हैं, बाप बाप होता है ना। और जहाँ तक इससे पहले तुमने एक बात बड़ी सुंदर बोली थी कि वो आते हैं, तो वो कट गया था, वापस से अपन ने इस टॉपिक पे शुरू किया चर्चा कि वो लोग सलोन डालते हैं और 1 महीने में उनका सेटअप यहाँ का वहाँ खत्म बंद हो होता है ना। जाता है। तो उसके पीछे मेरा आंसर ये था कि ये मात्र आकर्षण होता है। कि प्रेम और आकर्षण 2 चीज़ें होती है। जब आप प्रेम करते हो ना किसी अपनी हुनर चीज़, से, हाँ, हुनर से, तो आप वो प्रेम को कांस्टेंट रखते हो, जो हम और तुम और अपने ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो आज तक है, कई सालों से, 30 साल से, 40 साल से, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज भी अपने शहर में। बहुत दिग्गज ब्यूटिशियंस हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो बहुत सालों से हाँ। कि उन्होंने अपने प्रोफेशन से प्रेम किया था और इन्होंने उन आकर्षण से प्रेम किया जो उनके पास है इन बच्चों ने। तो आकर्षण समाप्त हो जाता है, इसलिए उनका 1 से 2 महीने में सेटअप बंद हो जाता है। वाकई अगर आपको इस प्रोफेशन से प्रेम है ना, तो इसकी हर अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छी बातें ये होती है कि इसमें पैसा है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें आपको नाम मिलेगा। पर बुरी बातें ये भी है कि आपको इसमें बदनामी भी मिलेगी, आपको इसमें स्ट्रगल भी मिलेगा, आपको इसमें क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, आपको इसमें घर से नाराज़गी भी मिलेगी। अगर आप इन दोनों चीज़ के लिए रेडी हो तो इस क्षेत्र से प्रेम करो, क्योंकि बहुत कठिन क्षेत्र है ये। कठिन कौन से एंगल से? टाइमिंग? यस, फिजिकली, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, तो और हमारे पास ना एक फेशियल का डब्बा लेके आते हैं और बोलते हैं फेशियल किट का डब्बा लेके आते हैं, मैम आप हमारा वाले फेशियल कीजिए, हमें यही सूट होता है। और चलो ठीक है, कभी कभी मना नहीं करते। कुछ लोग ऐसा होता कि भाई कहाँ ही मुँह लगाएं उनसे, किसने दिमाग, मतलब एक तो ऑलरेडी 11 हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। अब ऐसे क्लाइंट कहाँ उनके साथ डिस्कस, चलो ठीक है हम एक बार हाँ बोल भी दें, क्योंकि बहुत बार तो हमारी जो टीम है वो काम करती है। अच्छा, बोलने के बाद वो बोलते हैं कि आप मसाज के सिर्फ 50 रुपये ले लो। तो मैं बोलती मसाज के 50 रुपये नहीं होते, तो क्रीम कितना ही लगा है इसका। अच्छा चलो, गनीमत तो इतने होशियार, इतने हाय इतने बुद्धिमान व्यक्ति अपने आसपास आते हैं ना कि वो कॉस्टिंग के साथ लेके आते हैं। हमको एक फेशियल इतने में ही पड़ेगा, तो आप इतने में कर दो। तो मैं बोलती हूँ फेशियल चलो ठीक है, हम जो समय दे रहे हैं उसका क्या, हम जो काम करते हैं उसकी कीमत होती है, फेशियल की किट की कीमत नहीं होती है। हमारा जो फिजिकल एनर्जी हम आपके साथ जो कर रहे हैं, जो हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारी यहाँ की हड्डी से लेके नीचे टेलबोन तक हम लोग एक जैसे बैठे थे, 2-2 3-3 घंटे आपकी सेवा करते हैं। हमारा शोल्डर जाता है, हमारे घुटने जाते हैं, हमारे पैरों की नसें फूल जाती है। हम किसी भी सिचुएशन में, महीने के 4 दिन रहने दो यार, सुबह का 4 बजने दो, रात के 12 बजने दो, हम आपके साथ स्माइल के साथ काम करते हैं। क्योंकि अगर हमारे स्माइल रहती है तो आप लोग बाहर जाके बोलते बहुत खड़ूस है वो। अरे तुम्हें क्या मालूम खड़ूस है क्या, हमारे साथ भी कुछ होता रहता है, हम भी इंसान हैं, हमें भी फीवर होता है, हमारे भी घर में बच्चे नाराज़ होकर, हम वो सिचुएशन में कभी कभी आता है, हमारे भी घर के बाजू वाले हमसे झगड़ा करते कि पानी यहाँ क्यों वहाँ क्यों। हमारे साथ भी सेम होता जो आपके साथ होता है। और उस सिचुएशन में जब हम आते हैं, एक्सपेक्टेशन 100 में से एक बार हम नाराज़ है तो आप तुरंत जज करते हो कि वो बहुत खड़ूस है या वो बहुत गुस्सेल है या उसका तो बहुत ही तेज है वो। ऐसा नहीं होता, हम भी आपके ऐसे इंसान ही होते हैं, हमें भी फीलिंग, हमें भी इमोशंस है। तो 10 बार सोच के आप किसी को जज कीजिए और किसी की वैल्यू की निकालिए। 50 रुपये में फेशियल कहीं भी अगर होता है तो बहुत बड़ी एक तो जादूगरनी होगी या चुड़ैल होगी, उसके पास फुर होगा, भाई हमारे पास तो नहीं होता है। तो बोलना भी नहीं चाहिए एक्चुअली किसी ने, ऐसा गलत चीज़ है। मैं तो यही कहूँगी कि उनके घर पे भी कुछ ना कुछ बिजनेस होगा या वो भी जॉब करते होंगे ना,
तो अगर उनके जॉब में या उनके मतलब बिजनेस में कोई क्लाइंट ऐसा बोला तो वो करते हैं क्या वैसा? कोई भी रहो, दुकान रहो, या अगर उनके बॉस ने उनको बोल दिया की आजची पेमेंट 50च घे ना 200च्या ऐवजी, जमेगा नहीं क्या? जमता ना, उनका इस टाइम में नहीं जमता। वो हाँ। ब्यूटिशियन का आज भी ना काम वाली बाई तो- समझते हैं उनकी, पता है क्या? हाँ, आज भी तो- ऐसा हो गया ना कि चलो ठीक है, हम तो कितना भी आगे बढ़ लें कर ले, पर आज भी सोसाइटी कुछ लोगों के नज़र में ब्यूटिशियन उनके लिए सेवा करने वाली, जैसे उन काम वाली मौशन के घर में होती है ना, कि बर्तन वाली अलग है, कपड़े वाली अलग है, सब्जी तोड़ने वाली अलग, तो वैसे उनके लिए पार्लर वाली है। उनके लिए पार्लर वाली है। पार्लर वाली कभी ऑर्डर दे दो, पार्लर वाली कभी भी आ जाती है। पार्लर वाली कभी भी डोरस्टेप पे गेस्ट में आपको ऐसे वाली बात हो जाती है। क्योंकि होम सर्विस वाले बहुत हो गए ना, उनकी वजह से एक अच्छे लेवल तक हम अभी तक हमारी सिटी में नहीं पहुंच मैं पा क्या रहे बोल रही हूँ, होम सर्विस भी करना कहीं कहीं गलत नहीं है। अगर आपके पास वो वाला एम्बियंस नहीं है कि आप अपने क्लाइंट को कंफर्ट फील कर सकते हो, तब डेफिनेटली आप सर्विस दो। उसमें भी एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है, वो गलत नहीं है। पर आपके पास सारी सुविधाएं आप कर सकते हो, आपके क्लाइंट आपके पास कंफर्टेबल फील कर सकते, तो फिर क्यों? हाँ, फिर क्यों होम फिर सर्विस क्यों? देना है? अभी देखिए अपने पास अगर एमएलए की बट ठीक है, अभी तू जैसे बोल रही है कि होम सर्विस गलत नहीं है, तो फिर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि होम सर्विस में कॉस्टिंग की चीज़ आती है, बजट कॉस्टिंग कैसे होना चाहिए? होम सर्विस वालों ने अपना कॉस्टिंग कैसे डिसाइड ज़्यादा रखना चाहिए। क्यों ज़्यादा रखना क्योंकि चाहिए? अगर छोटा सा एग्जांपल, डॉक्टर अपने क्लिनिक पे कम पैसे लेता है, वही होम सर्विस पे ज़्यादा पैसे लेता है। जिस दिन से आप लोगों ने अपनी वैल्यू करना शुरू कर दी ना, उस दिन से वो लोग हमारी भी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। Exactly. आप लोग अपनी वैल्यू कीजिए। होम सर्विस के हमेशा चार्जेस है ना, एटलीस्ट सैलून सर्विस से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग वहाँ पे उनकी सेवा में हाजिर होते हो उनके घर उनके पे। हिसाब से। तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू तो बढ़नी चाहिए। पर ठीक है, आप लोग का अपना अपना नज़रिया, आपको जो करना, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्यों पॉडकास्ट बोलूं से मैं? आज। अच्छा, मेरे बोलने पे कौन से सुन लेंगे वो? नहीं, जिनको सुनना है वो तो सुनेंगे। समझदार बनिए। क्योंकि ऐसा भी है अर्चना कि मेरे पास आती है लड़कियां होम सर्विस वाली, जॉब वाली, मतलब जो करती है, और उनका बोलना ये भी है कि मैम मुझे होम सर्विस छोड़ना है क्योंकि पुरता नहीं है, परवड़ता नहीं है। उनके दुख कुछ अलग है, मतलब उनका भी है कुछ एंगल। नहीं, ये मैंने कभी मेरे पास नहीं, कोई मिला है। मैंने देखा मुझे है ऐसी कोई कि व्यक्ति नहीं मिली जो होम मेरे पास सर्विसेज है 2-3 लोग हैं, और उनका भी एक एंगल है कि उनको मतलब कैसे ट्रीट किया जाता है घर जाके, उनका भी एक दुख है, कुछ मजबूरियां हैं, तो ऐसा है। बट ये भी चीज़ है, मुझे और एक ये पूछना है कि हेयर सर्विसेज में तो बहुत माहिर है और हेयर कट भी बहुत अच्छी है, तो अगर वो स्किलफुल होना चाहिए लड़कियों को, तो वो कैसे सीखना चाहिए? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का हेयर नहीं होता है। चाहे केमिकल करो, हेयर कलर करो, या कटिंग करो, या कोई भी, या हेयर स्टाइलिंग करो। हेयर बहुत बड़ा एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। मुझे कोई बोलता है ना की मॅम कधी घेणार क्लास, तर मी आन्सर का देत नाही, मी त्यांना 2 दिवस शिकून त्यांना मूर्ख बनवू शकत नाही। मुझे बहुत डीएम आते हैं कि मैम आपकी हेयर कट सीखनी है, तो मेरी हेयर कट सीखनी है या मेरा क्लास देना है ना, तो मैं 2 महीने का टाइम मांगूंगी हेयर कट के लिए। हाँ, हेयर कट के लिए 2 महीने का टाइम, उसमें थोड़ा बहुत चलो ठीक है मैं कलर थोड़ा बहुत ओरली बता दूंगी, पर जब पूरा हेयर क्लास करा तो 3 महीने का टाइम कहीं नहीं गया, और 3 महीने का पेशेंस लोगों में नहीं है। नहीं है, अच्छा, सबको उतना शॉर्टकट ना। पेशेंस भी नहीं है, और मैं फीस भी फिर ज़्यादा लूँगी। 3 Obvious। महीना किसी को दूंगी तो मैं फीस, तो लोगों को फीस भी ज़्यादा देना नहीं है, और कम समय में जल्दी सीखना है। तो वही वापस वाली बात होती है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कम समय में ज़्यादा सीखने की आदत से आप जल्दी ख़त्म हो जाते हो, तो ऐसे वाली बात तो कितना ड्यूरेशन, अगर पूरा ब्यूटिशियन बनना है समझो, तो एक अच्छा सेटअप करना है और अच्छी ट्रेनिंग लेना है, तो एटलीस्ट लड़कियों ने कितना टाइम देना चाहिए? ज़िंदगी के 1 साल, 6 महीना सीखने में, 6 महीना प्रैक्टिस में। पक्का ना? पक्का। 6 महीना सीखने में और 6 महीना प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते टाइम मेरे को जो एक्सपीरियंस आया, तुझे आया नहीं मुझे नहीं पता, हम जिस एंगल से काम करते थे हमारे गुरु के सलून्स में या कहीं पे भी जाओ, हमें अगर कुछ करने मिला तो हम पूरा दिल से काम करते थे। आजकल लड़कियों को ना नहीं करना है, वो ये क्या सोचते हैं। इस मामले में मैं नसीब वाली हूँ। मेरी कुछ लड़कियाँ, सब नहीं पर कुछ लड़कियाँ ऐसी जो दिल से काम करती हैं, वो चाहती कि काम करें, बट बाजू वाले भड़का के उनको स्टॉप कर देती हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही कि ऐसा हुआ है कि कुछ लड़कियां इनिशिएटिव लेती थी काम करने के लिए, पर जो नहीं करते उन्होंने क्या, बट उसके बारे में तू क्या सोचती है कि चलो हमारा तो कुछ जाने वाला है नहीं, है ना, हमारा काम तो ऐसे ही होने वाला है, वैसे ही होने वाला है, उन पे तो हम डिपेंड है नहीं। बट वो जो सोचती है की हम उन पे डिपेंड आहे आणि त्या तर पैसे घेतात आणि मग आपण कशाला तिथे मदत करायची, तो इससे उनका क्या नुकसान होता है, जरा वो बताना। उनका नुकसान मैं एग्जैक्टली बहुत सही एग्जाम्पल देना चाहूँगी।
जो लड़की मायके में अच्छे से काम करती है ना, वो ससुराल में सुखी रहती है। अगर आप अपने सैलून को और जहाँ सीख रहे हो उसको माँ और सैलून को मायका मान लो ना, तो आपका अपना सैलून जहाँ परफेक्ट स्टार्टअप करने वाले हो, ससुराल हो के आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कभी नहीं पड़ेगी। आशीर्वाद देती हूँ आपको। मतलब आप आपका लॉस करते हो प्रैक्टिस ना करके, क्योंकि ना अंगात ना कामाची सवय पाहिजे। एग्जैक्टली मतलब बोल धोने से लेके झाड़ू, एप्रन की घड़ी कैसे करना है, कैसे मैं चीजें बच्चों को रखना ये है। सीखती हूँ कि कहती हूँ कि सैलून में आके सिर्फ यही ट्रेनिंग नहीं लेनी है आपको प्रॉपर झाड़ू, क्योंकि बाल भी बहुत मायने रहते हैं कि आप कैसे उठा रहे हो, चेयर का एंगल क्या है, एंगल क्या है, आपने अच्छा धागा तोड़ के फेंकना, यहाँ से शुरुआत होती है। ये क्यों फेंक क्यों रहे हो ना, बराबर अपने घर में वही नहीं करोगे तुम। तो ये सब चीजें ना अगर वो सीखते सीखते साइड बाई साइड ये भी सीखोगे ना, तो कभी भी टफ नहीं जाएगा। क्योंकि अपना अच्छा वापस से बताती हूँ, लोगों के सैलून बंद पड़ने की ये भी एक रीजन है, हाइजीन है ना। लेकिन हाइजीनिक नहीं, वो तो ठीक है, आजकल कोई भी कर लेता है कि उनको काम नहीं, की आदत। मैंने तो ऐसे देखा है बॉटल्स है उसके ऊपर सारे उनके हाथ, नहीं सामान के प्रिंट्स हाथ, तो वो फिलहाल उसका वो तो है बहुत गंदगी। नहीं, मैं फिर भी पार्लर चलते हैं उनके यहाँ। मैं क्या बता रही हूँ कि सैलून बंद होने के शुरू के बाद जो तुरंत बंद होते हैं ना, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है, उनको जान पे आता है। हाँ, अभी अगर उन्होंने अपने जहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनिंग सेंटर में हेयर कलर की प्रैक्टिस की है ना, तो क्या होता है, जो हेयर कलर एप्लीकेशन आप आधा घंटा लगता है वो आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में लगा सकते हो। उससे क्या, जब अपना नया सेटअप स्टार्ट करते हो तो आपको वो आइडिया आ जाती है, आइडिया यूज टू होती है, और क्लाइंट को भी लगता है ये परफेक्ट है, वापस से आया क्लाइंट आपके पास, सही है ना। और अगर आप नए में करो तो एक तो क्लाइंट आपसे बार्गेन करेगा कि तू तो नवीन है, ऐसे ही खड़े रहोगे। हाँ, क्लाइंट क्या करेगा, एक तो आपके बार्गेन करेगा, तू तो नहीं है, तुझे तो कुछ आता नहीं है, आपको सिखा के भी जाएगा, आपको कम भी पैसे देगा, और बाहर जाके क्या बोलेगा, इसको कुछ नहीं आता, इसके पास मत जाओ। वही जब शुरुआती आप परफेक्शन साथ करते हो ना, तो क्लाइंट खुद भी आएगा, अपनी बेटी को भी लाएगा, बेटी के फ्रेंड को भी लाएगा, और आपको भर भर के प्रशंसा करेगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ आप क्लास कर रहे हो, फिर वो कोई भी चीज हो, है ना, कोई भी चीज हो, मेकअप, कोई भी चीज हो। मेकअप भी 10 दिन में कोर्स होता है। मेकअप 10 दिन में कोर्स नहीं होता है। 10 दिन का कोर्स किसने करना चाहिए? 10 दिन का कोर्स जिनको आता है उन्हें करना चाहिए, बेसिक जिनका क्लियर है, और जिनको सिर्फ पॉलिशिंग करनी है। अपडेट 1 साल में क्या चल रहा है वो, और ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ 10 दिन का कोर्स भले नहीं आता, पर यूट्यूब पे भी लोग फ्री में सीख जाते हैं, ठीक है। तो 10 दिन के कोर्सेज में इतना तो ज़रूर आएगा अर्चना को कि वो खुद का मेकअप कर ले और बाजू वाली का मेकअप कर ले। अच्छा, क्योंकि मैंने आज मेरा 1st, 2nd, 3rd डे था आज, लड़कियों ने, एक लड़की ऐसी जिसका मेकअप का भी नहीं आता था, उसने खुद का भी मेकअप किया, कल भी किया था और आज भी किया है, और अच्छे से, क्योंकि उसको खुद का टोन टू टोन उसका पता है, उसको एटलीस्ट वो खुद का कम कर सकती है वो 10 दिन में। हाँ, 10 दिन में। और ब्राइडल मेकअप और इंडस्ट्रियल मेकअप, इसमें कैसे तू जज करेगी? ब्राइडल मेकअप तो आपको एक परफेक्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए 1 साल लग जाता है। 1 साल लग जाता, क्योंकि फ्लोर पे काम करना और खुद का ब्राइड रेडी करना बहुत अलग चीज़ है, मॉडल रेडी करना बहुत अलग चीज़ है। मतलब मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा तुमने सब्जेक्ट दिया और बड़ा मज़ा आया। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट देखा था, तो वो लड़की कहीं गई थी और उसने मॉडल रेडी किया था। मैं जब मॉडल भी रेडी करवाती हूँ लड़कियों से, तो मैं बोलती किसी को भी लेके आओ, प्रोफेशनल मॉडल नहीं। हाँ। क्या होता है, प्रोफेशनल मॉडल ऑलरेडी बहुत सुंदर होती हैं वो लोग, है ना, भगवान ने बहुत अच्छे से उनको बहुत नवाजा होता है, ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होती है, स्किन अच्छी होती है, और वो मेकअप को कैरी करते हो। बट और फोटोग्राफर आप प्रोफेशनल लगाते हो, बट ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट और जो दिखा रहे हो वो अच्छा ही आएगा, है ना। अब वो दिखा कपड़े आपके, हाँ, वो भी अलग अलग डिजाइनर से लाते हो। वो दिखा के आप क्या करो, अपने पोर्टफोलियो पे डाल रहे हो। तो एक जब आप देखने के बाद क्लाइंट क्या देखता है, और देखता है कि भाई इसके और क्या काम है। बस एक ही फोटो रहता है आपका जो आपने वहाँ पे पोर्टफोलियो शूट किया होता है सीखते टाइम। उसके बाद आप कोई शूट नहीं करते, उसके बाद आप कोई, क्योंकि आपको ना वापस से पैसे खर्च करने में जाना पे आता है। ये पॉइंट है। हाँ, उस पे जो हो गया उनको, आपको कहीं से कपड़े लाने पे जान पे आता है, कहीं से ज्वेलरी लेने पे जान पे आता है। आपको तो कहीं भी कोई फ्री में देता है। अच्छा, फ्री का माल, रास्ते का माल सस्ते में ही होता है, अब फ्री के माल तो फ्री जैसे होते हैं। अब बाजू वाली किसी फ्रेंड ने ज्वेलरी दी तो वो वैसी होगी। अच्छा, उसके बाद ज्वेलरी, अपने कपड़े भी जो लाए वो बहुत बेसिक से होते हैं, तो वो तो लुक आएगा नहीं। अब एक मेकअप से आप खुद को समझती है सर्टिफाइड ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, अपने नाम क्या क्या लगा देती हैं, लगाइए ये ब्राइडल, जबकि आप सर्टिफाइड ब्राइडल में होते हो, बट यू आर नॉट एक्सपर्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट।
डॉक्टर अपना चार्ज ज़्यादा तब करता है जितना उसका एक्सपीरियंस होता है। जो एमडी बनने के बाद मेकअप आर्टिस्ट जो नए नए बच्चे होते हैं ना, वो अपना चार्ज कम रखते हैं और उनकी तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। और जो हम लोग हैं, हम लोग बहुत एक्सपीरियंस हो गए इसलिए हमारा चार्ज ज़्यादा है। इसमें कुछ गलत नहीं, हमें बुरा भी नहीं होता, ठीक है जिसको भी आना है आइए, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास नॉलेज, और हम जो करें द परफेक्ट ही करेंगे, इतना हमें पता है। दूसरी बात क्या होता है कि वो लड़कियाँ उस भ्रम मेरे थी, मुझे आ गया। अब बात आती है उनको देख के 2 महीने, अब तक 2 महीने उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, उनको लगा हम आर्टिस्ट बन गए। 2 महीने बाद उनके पास एंगेजमेंट मेकअप आता है फॉर द ट्रायल बेसिस। अब उनकी पसीना से यहाँ से वहाँ बताते तो नहीं वो लोग, बट उनकी बैंड बजी रहती है, अंदर से पूरे हिले था। उसमें होता क्या ना, एक तो उनका ना जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। ये बीमारियाँ आती से, ये बीमारियाँ आती इससे, ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका, और वो जिस लेवल में स्ट्रेस में रहता है ना, तो उनका कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद जब वो मेकअप खराब होता है, वो सब भूल चुकी होती है, सेट ही नहीं होता ना, बेस सेट ही नहीं होता। जस्ट रिसेंट एग्जांपल है मेरे साथ, लाइनर नहीं लगता ठीक से, अभी जस्ट एग्जांपल हुआ है मेरे साथ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने पहले बुकिंग ले ली, और बुकिंग लेने के बाद मेरे पास आई की मॅम मला 10 दिवसाचा मेकअप कोर्स द्या ना म्हणे करून प्लीज, आणि मला ऑर्डर आहे पुढच्या महिन्यात। तो म्हणले ये तू रेग्युलर होऊन जाईल तुझं। उसको सब बताया मैंने, ऐसे ऐसे लगेंगे चार्ज, ये वो। अच्छा, मज़े की बात ये है उसके 2 पार्लर है, एक्चुअली पार्लर ही बोलूँगी मैं, 2 पार्लर और वो यहाँ पे जब आई मेरे को बोल रही थी कि मॅम तुम्ही केरेटिन कसं करता केरेटिन। माझी ना एका मुलीची फेल झाली। म्हणलं तू कोणाकडे शिकली? मैंने तो ऐसे पूछा तू कहाँ सीखी? उसका जवाब क्या रहना, क्या सोच सकती तू? यूट्यूब पे देख के। तो मैं भाई, और क्लास भी, मतलब मेकअप का क्लास भी सोच तू कि पहले बुकिंग ली है और उसके बाद क्लास लगाया है। अच्छा, क्लास लगाया ना, तो क्लास में ध्यान नहीं है उसका, डेली उसको उसके क्लाइंट करना है। क्लास के टाइम पे वो कभी भी आएगी, 3 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, 1 घंटा शिकवाते जाऊ का मैम। तो ऐसे कैसे सीखेंगे ये लोग? और वो मेकअप उसका लिटरली फेल हो गया, बहुत बड़ा उसके साथ मतलब कांड हुआ उसके साथ। तो ये सब चीज़ें क्या लगता है ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? और इनके नहीं, लालच बस लालच क्या पल्ले पड़ा। मैं बता दूँ, ये बस लालच है। उनको लगता है कि मेकअप में बहुत पैसा है, पर उनको ये पता है मेकअप में बहुत प्रेशर भी है ना। पैसा प्रेशर है, मेहनत है, नहीं मेहनत तो ठीक है, टैलेंट ना, सेम मेहनत अपने को सलोन सर्विसेज में लग जाती है, ठीक है। मेहनत की बात है, प्रेशर बहुत, क्योंकि ना मैं वापस वही विषय पे आते, फ्लोर पे जब काम करना पड़ता है। चलो हम वापस कंटिन्यू करते। फ्लोर पे नॉर्मल जो हम लड़कियां रेडी करती हैं मॉडल, तो वो अलग चीज़ है, बट जब फ्लोर पे काम करती है ना, प्रेशर इतना रहता है। एक तो लड़की बहुत डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि उसके मन में 1000 सवाल रहते हैं, 1000 बातें होती है, उसको एक तो परेशान रहती है। अच्छा, वो इतनी पैनिक रहती है कि अगर आपने उसे कंफर्टेबल फील नहीं करा अपने काम के दौरान, तो वो फट से हाइपर हो सकती है, ठीक है। तो आपको उसके लिए रेडी होना है पहले बात तो, नहीं तो फिर अपने पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब लाइव बिहेवियर की बात चल रही है। यस, लाइव एग्जाम। अच्छा, उतना ही नहीं, उसके आसपास की जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होती है, वो आपको पहले देख चुकी होती है आपके प्रोफाइल के थ्रू। उन्होंने देखा होता है कि आपको कुछ आता नहीं है, वो आपको और अंडर एस्टिमेट करती है कि मैडम यहाँ से वो लगा, मैडम वहाँ से वो लगा, या फिर दीदी ये करो, दीदी वो करो। अच्छा, 3 बार आई मेकअप पूछवाएंगे आपसे, तो वो आंखें इतनी ज़्यादा स्प्रेडेड और स्मज हो जाती है कि आप उसके बाद कोई भी कंसीलर लगाओ उसका वर्क नहीं होगा, कलर करेक्टर लगाओ कुछ से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो काला डाल रखा है लिटरली। तो ऐसे में आपको ना टेंशन आता है, लेट होता है, उसके पेरेंट्स चिल्लाते हैं झलका, तो बहुत कचरा हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपने करियर को सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, सोचो ज़रा। फ्लोर पे काम करना और मॉडल रेडी करना बहुत अलग चीज़ है, बट हाँ, गारंटी इस चीज़ की भी है कि अगर आप मॉडल रेडी करते हो तो एक दिन डेफिनेटली फ्लोर पे बेस्ट काम करोगे, क्योंकि ये जो है ना, ये व्यक्ति सिर्फ मॉडल रेडी कर करके यहाँ तक आई है। इस व्यक्ति को भी किसी ने काम नहीं दिया था, आज भी कोई काम नहीं देता है। ये काम सिर्फ और खुद की दम पे, सिर्फ परमेश्वर कृपा, कुछ लोगों का आशीर्वाद, दुआ और इंस्टाग्राम। जस्ट इमेजिन कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया है, इंस्टाग्राम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिले, सपोर्ट मिले। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। बट जहाँ तक बात होती लोगों का, ना लोगों ने कभी बताया किसने मेरा काम किया, ना लोगों ने कभी मुझे मेरे बारे में बहुत बताया कि भाई वहाँ जाओ, ना रेकमेंड किया है, उल्टा नाम ही रखा गया है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यार, मैं क्या ही बताऊँ। स्ट्रगल है। तो आज हम वही तो बात कर रहे हैं फिर कि कैसे हम फिर भी स्टैंड है। तो हमारा काम लोगों को पसंद आओ या नहीं आओ, ये शख्सियत आपके सामने, ये इंसान आपके सामने ऐसी है जिसने काम काम प्रैक्टिस 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 खड़ी रही। कोई भी कितना भी पॉजिटिव कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट करो, फिर भी भाई मुझे करना है। ऐसे होता था बहुत बार अर्जु कि मैं भी बहुत बार तुझे बोलती थी यार कितना मेकअप करेगी तू, कितने मॉडल्स करेगी, बोलती थी ना मैं भी। फिर भी हाँ, टीम बोलती थी। हाँ, टीम तो बाबा इतना ना, तू तो शब्दों से खत्म कर देती थी भाई, तुम फोन पे कई बात क्यों कर रही, छोड़ना, कितना करेगी। बट मेरे जो लड़कियां थी ना बहुत गुस्सा हो जाती, भाई आप फिर दीदी आपने फैला दिया, दीदी आपने फिर फैला दिया, फिर कोई लड़की आ गई। अच्छा इतना नहीं, कोई लड़की आती तो मेरा इतना प्यार से उनको घर में बैठना उठना करना, दिल से जेन्युइनली। फोटोग्राफर्स आते थे, हम लोग बहुत घंटे घंटे उनके साथ एंटरटेन करते थे, तब जाके मुझे कुछ थोड़ा बहुत काम मिलता था। सही है। और फिर जब लोगों ने जब मुझे काम मिलने लगा तो लोगों ने मुझे छोड़ना शुरू कर दिया। वो तो होता ही है जब मेरे पास काम नहीं था ना, जब मेरे पास काम नहीं था ना तब लोग मेरे पास थे, जब मेरे पास काम तो लोग मेरे पास नहीं है। तो इसका ये मैं इसको खुशी से लेती हूँ कि ठीक है, खुशी से ही लेना चाहिए क्योंकि हम बिजी हो गए ना, हम हमारे जगह बिजी है। तो मुझे इस बात का कभी भी अच्छा ही लगता है, ठीक है मैं बिजी हूँ, लोगों को भी लगता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो लोग इसलिए मेरे पास शायद नहीं आते होंगे। इसको मैं पॉजिटिव ही लिखती हूँ। वैसे भी फुकट लोग छुट्टे वाली अच्छे रहते। तो अभी ना एक लास्ट क्वेश्चन मैं तेरे को ऐसा पूछूंगी कि ये फील्ड को तू कैसे लेती है और क्या मैसेज देना है लोगों को? ये फील्ड सिर्फ प्यार है अर्चना। तेरा प्यार है रे? मेरा प्यार है और तेरा भी है। मेरा तो है। तो ऐसे सब ऐसे अपने से बहुत लोग जिनका ये फील्ड प्यार है ना। तो बस ये मेरा प्यार है, मैं सोच भी सकती इसके बिना। और इसके साथ गद्दारी तो कभी नहीं। ये मैं मेरे लिए नामुमकिन है। आज जो भी अर्चना मिश्रा है ना, सिर्फ सिफारिश में कर खुश है। मतलब आज मुझे इस फील्ड ने क्या नहीं दिया, मुझे नाम दिया है, इज्जत दी है, दौलत दिया है, शोहरत दिया है, और लोगों तक पहुंचाया है मुझे। भारत के बहुत कोनों तक लोग मुझे जानते हैं। जब मैं लाइव आती हूँ ना तो कभी राजस्थान से, कभी चेन्नई से, कभी कलकत्ता से, बहुत लोग मुझसे प्यार करते। तो यह बस प्यार है फील्ड। सिटी के लोग भी प्यार दे दो। जिन्हें नहीं पता था भी उन्होंने प्यार दे दो बहुत सारा। ये मेरे लिए इमोशनल सब्जेक्ट है कि आरएसजी में कोर्स मेरे लिए अगर मैं कसमें भी खाती तो मैं उसकी कसम झूठ नहीं खा सकती हूँ। नहीं खा सकती हूँ। एक जो एक पहलू ऐसा है जिसपे हमने बात नहीं की है, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोडक्ट और उसका कॉस्टिंग। इमोशनल हो गया मामा, जरा प्यार दे देना, बहुत सारा कमेंट करके वैसे मिल जाता है मुझे। बट हाँ, मुझे इतना समझ में आता है कि व्यक्ति को अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कीमत होती है, या हार्डवर्क से जो मिलती है उसकी कीमत बहुत होती है। बहुत हार्डवर्क किया मैंने, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत सारी बातें शायद अगर मैं बोली नहीं है 3 दिन भी बैठूं तो शायद कम पड़ेगा कि इतना वो सब बातें बता के क्या ही भाई, ज़रूरत नहीं लगती किसी को। क्योंकि ना मेरी माँ बड़ा सुंदर बोलती है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, ठीक है, और रो उसी के पास जो आपके आंसू पोंछ सके। सही। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे और क्या ही, ठीक है, कम ऑन, इट्स ओके, लाइफ है। हाँ बोलो, क्या सवाल पूछे थे? सवाल ये था मेरा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑनलाइन बिजनेस और कॉस्टिंग, हमारे जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है आज के डेट में, वो तू कैसे देखती है? हमारे प्रॉफिट के एंगल से तू कैसे देखती है, या उस पे क्या सोचा है? क्या बंगला हाँ, सोचा क्या तूने? नहीं भैया, मेरे तो सोच के नहीं सोचती। नहीं, बट सोचना चाहिए। मुझे अभी कुछ दिनों से लग रहा है कि मैंने अब तक नहीं किया, बट सोचना शुरू करूंगी। बिजनेस वुमन के एंगल से सोचा है? नहीं सोचा कभी। वही तो, इसलिए तो फिर आज नहीं तो बहुत बड़ा बंगला होता है मेरा। ऐसे मस्त 3-4 गाड़ियाँ होती मेरी। मतलब मैंने कभी इतना सीरियसली नहीं लिया कि मुझे लगता कि यार सब अपने ही है। अच्छा, कॉस्टिंग में फर्क पड़ा है क्या तूने? वो नोटिस किया क्या लॉकडाउन के बाद जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसका कॉस्टिंग महंगा हुआ है, बहुत महंगा हुआ है लोगों को। और फिर भी सर्विसेज सस्ती चाहिए। हाँ वही तो लोग। अच्छा अभी पता तुम्हें, आज मैंने इतना वेरी वेरी चीपेस्ट मैंने ऑफर रखा था, 799 में मैंने 5 से 6 सर्विसेज दिए थे। यस, 5 से 6 सर्विसेज देते। अब मुझे पता है कि कहाँ मुझे परवड़ना है, तो मैं वो प्रॉपर चीज़ अच्छी यूज़ करने वाली थी। बस होता है क्या ना कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ, टीम बड़ा है ना, तो काम हो जाता है, इसलिए मुझे उसमें मेरा निकल जाता था समय। बट फिर भी लोगों को और क्या चाहिए? शायद लोगों को लगता सस्ता इसलिए अच्छा नहीं होगा,
ये भी हो सकता है, बट मैं बताना चाहूँगी कभी कभी कुछ चीज़ें हम प्यार से आपको देते हैं ग्रैटिट्यूड के तौर पे, तो उसे ले लिया करो। सही है, सही है। और ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑथेंटिसिटी उसकी सही गलत पहचान, चले तो चीन रात तक, नहीं तो चांद तक। सही है वो भी। थोड़े से 2-3 क्वेश्चन फटाफट पूछती हूँ। तेरा फेवरेट गुरु मेकअप इंडस्ट्री का? मेकअप इंडस्ट्री ग्रो, 3 गुरु बता दे, एक नहीं ध्यान में आ रहे तो। हाँ जिसको क्योंकि मैं बहुत सारे हैं इंस्पायर है। इंस्पिरेशन। तो मेरी शुरुआत लखन पर्रिकर, मतलब ठीक है, मैं कभी भी उनका नाम लेना नहीं बोलूँगी। ठीक है। मैं वृंदावन से मेकअप सीखी। मैं बाहर से अपनों को ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैंने वृंदावन से मेकअप सीखा। और जब मेकअप का मोह भी ना, तो वहाँ से शुरुआत, उंगली उनसे पकड़ी और चलना मुझे लखन सर ने सिखाया। और दौड़ मैंने बहुतों के साथ लगाई है। मैं इन दोनों को नहीं भूल सकती, बाकी सब तो चलता रहेगा। सही। और मुझे उसमें कुछ भी गलत, आई एम वेरी प्राउड पीपल कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले। इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत घर से होनी चाहिए, तो मैं हमेशा घर के लोग ज़्यादा प्यार करूँगी, डेफिनेट। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़क्र है कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है। और आजकल के मेकअप के 3 ट्रेंड, खास ट्रेंड जो चल रहे हैं, तो ही बताते हैं। तो ज़्यादा ट्रेंडी मुझसे, मैं तो कैसे भी चल देती हूँ यार। मैंने क्वेश्चन किया, जवाब तूने देना चाहिए। कभी तो हेल्प कर दे मेरी, तो ही बता नहीं, नहीं 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 तुझे भी सब पता है, तू छुपा के फिर भी सोच के बता दे कि कौन से मेकअप चल रहे हैं। और नो मेकअप लुक, डूई लुक, ड्रैग प्रूफ मेकअप, ऐसा। ड्रैग प्रूफ क्या है? अरे पता नहीं क्या है। मेरा भी देख, निकलता नहीं है, देख लो भाई, निकलता नहीं है, देख लो, मेकअप है। हाँ मेरा भी, मैं सुबह 11 बजे से की, मेरा तो मेकअप बिल्कुल भी निकल, चिपक गया वो। हाँ, जबकि मैंने कोई भी मैंने कोई भी प्राइमर, सारे प्रोडक्ट ही वैसे कि ड्रैग प्रूफ भी करते हैं, आपके मेकअप टेक्निक है। तो ठीक है, अभी जो 3 चीजें जो मेकअप इंडस्ट्री की या ब्यूटी इंडस्ट्री की तुझे नहीं पसंद है, 3 चीजें नहीं पसंद है। दिखावा। एग्जैक्टली, 1 2 फटाफट। रुकना जल्दी जल्दी। नहीं, पहले तो मुझे दिखावा पसंद नहीं है, और लोग कुछ मिसगाइड करते वो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। एग्जैक्टली, है ना, मिसगाइड। आप सही से बता दो उसको, क्योंकि ना एक एग्जांपल बताती तुमको मैं, कि अगर किसी इंसान के बालों पर स्ट्रेटनिंग नहीं जाने तो नहीं जाने। आप मत बोलो उसको कि जाएगी और तुम 2 पैसे के लिए उसके बाल खराब कर दो। सही। नहीं आए तो चलता है, मैं तो नहीं क्लाइंट है चलता है, पर मैं नहीं करूँगी। ठीक है, 2 चीज़ें। और तीसरा, लूट मचा रखी है। 30,000 का मेकअप डिज़र्व करते हैं अगर आप 30,000 प्रोडक्ट दे रहे हो तो, बट आप प्रोडक्ट दे रहे हो 5,000 वाला और अपने नाम के लिए 30,000, वो गलत बात है। तो वो गलत बात है। तो ये 3 चीज़ें जी यू डिसलाइक। यस। अभी खुद के बारे में 3 चीज़ें अच्छी वाली चीज़ें, खुद के मुंह में मिट्टू मैं नहीं बनती, सॉरी। बोल दे। नहीं, मैं बोलती हूँ, ये कविताएं बहुत अच्छा करती है, ये जॉयफुल है, सबको पता ही, नया नहीं है, और ये बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो ऐसा आज का हमारा। बुरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी मेरी। चलो ठीक है, 3 बुरी चीज़ें तेरी। मैं लोगों पे बहुत भरोसा करती हूँ। हाँ सही है, एकदम अंधा भरोसा। हाँ, सबसे बड़ा गलती, अंधा भरोसा, बड़ी गलती मेरी। और मैं बताती हूँ उसको, अर्चू मैं लोगों पे बहुत भरोसा करती हूँ, मेरे पे भरोसा नहीं है उसको। दूसरा कि मुझे ना इंसान पहचान आज भी नहीं आते हैं। तू जज नहीं करती ना किसी को। और तीसरा कि मैं खुद के सेहत का ध्यान नहीं रखती हूँ। हाँ, वो भी है। देखो, मैं मेरी बुराई बता सकती हूँ, मैं अच्छाई बता सकती हूँ। वो भी है। सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सेहत मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम सेहत ज़माने से हम नहीं जिएंगे तो लाख कमाएंगे, करोड़ कमाएंगे, नहीं जिएंगे तो खाक में जाएंगे। कळत पण वळत नाही बरं. अगं बाई, थकून जाते दिवसभर काम कर मेरा ते काहीच करत आहे. ये बहाने हैं, ये वर्ड जो है थकून जाते, ये बहाने हैं. अच्छा ठीक है, पकून जाते. तो इस तरह से आज का हमारा सेशन बरं झालं वैसे बोलो बोर झाली खत्म करते हैं. तो शांति से बैठ सकते. थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट करिए और थैंक यू सो मच.
कविता ऐसे करके नहीं। चलो एक कविता लेते नहीं, हैं नहीं, लास्ट, कविता एक कविता, नहीं, एक कविता- छोटी सी कविता नहीं, कविता तो कल नहीं। वाली, उस दिन वाली, प्लीज। हाँ, 4 लाइन चार है, लाइन, चार हाँ, लाइन 4 है। लाइन उस दिन वाली। मैं कविताएं लिखती है? नहीं, मैं एक उस पे भी एक बात बताना चाहूंगी कि आज के डेट में ना लोग साहित्यिक बहुत कम हो गए, मतलब लोगों को ना कला में इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ, वो- शब्दों में, हाँ, कलाओं तो, में। तो वो सुनना पसंद नहीं करते। जैसे मैं अपनी कविता बताती नहीं रे, है अच्छे तो लोग जो भी। किस्सा तो ठीक है, तो बस 4 लाइन बताना ज़रूर चाहूँगी इंसान के ऊपर कि इस बीच में मैं एक वेडिंग में गई थी जहाँ पे एक क्रिश्चियन वेडिंग था, और उस वेडिंग हॉल में बहुत सारी शादियाँ होती थी, हर कम्युनिटी से, हर जगह से लोग आते थे, करते। बड़ा सुंदर लगा देख के, बड़ा अच्छा फील हो कि यार काश हर इंसान शादी के मंडप जैसा होता, काश हर इंसान शादी के मंडप के जैसा होता, हर किसी व्यक्ति को अपने आप में समा लेता, न वो जात देखता, न वो पात देखता, न वो पैसा देखता, न वो धर्म देखता, न वो क्रिया देखता, न कलाप देखता, हर व्यक्ति को अपने अंदर समा लेता, क्योंकि हर व्यक्ति की फीलिंग उसने अपने नज़दीक से देखी है। काश हर इंसान अपने आप को शादी के मंडप जैसा बना लेता। वाह, वेरी गुड, कितने सुंदर है और बहुत गहरी बात है ये। तो शादी के मंडप जैसे देखो सब इंसान को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, Thank you so much.